जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों बुजुर्गों, अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। लेट या चंद दिनों से गैर हाजिर हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। स्पेशली मेरी एक बहन अमेरिका में बैठी हुई है, के से उनका नाम शुरू होता है। वो मेरा प्रोग्राम सुन के ना तो थोड़ा सा तसल्ली में आ जाए, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। जब मैं ठीक नहीं होता तो मैं रबत में नहीं रहता। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, एमरजेंसी मुझे कोटा जाना पड़ा, मजबूरी थी। मेरी कुछ बेटियां मुझे याद कर रही थी काफ़ी अरसे से, तो मैं इसलिए नहीं जा सका। तो जो मेरी बहन बैठी हुई है अमेरिका में, स्पेशल ये उनके लिए हाजिरी लगवा रहा हूँ कि मैं आपको भूला नहीं। के से नाम शुरू होता है, मैं भूला नहीं, लेकिन बेटे मेरी इतनी मजबूरी है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। मैं तमाम दोस्त अहबाब का बहुत मशकूर हूँ जो मुझे देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ममनून हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो बाज़ औक़ात किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो उसको माफ़ी दे देनी चाहिए। मैं बेटे इंशाल्लाह कल या परसों बेहतर हो जाऊंगा, राब्ता करूंगा। जी मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इश्ताक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी काकड़ साहब, कलीमुल्ला काकड़ साहब सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कलीमुल्ला काकड़ साहब, मैं चाहता था आप मुझे नाम भेजिए। मैं कलीमुल्ला काकड़ साहब पशीन से हैं, पशीन कोटा से। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। इन दोस्तों ने मुझसे बड़ी मोहब्बत की, बड़ा तावन किया। स्पेशली जो मेरे दोस्त हैं अब्दुल कयूम साहब, अब्दुल कयूम साहब और मैं, उनके अहलो अयाल, उनके जो घर वाले हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उनके बच्चों ने, मेरी बेटियों ने मेरी बड़ी खिदमत की। और कर्नल बाबा जी एक हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। इमरान भाई का मैं मुकम्मल नाम नहीं लूंगा, मैं उनका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। उनके अहलो अयाल का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। कमाल कर दिया। जी जवेद साहब, उस पर मैं बात करता हूँ। कमाल कर दिया, मैं भूल नहीं सकता कभी भी। बिलाल भाई हैं, ये अब्दुल कयूम भाई के ब्रदर इन लॉ है। उन्होंने बहुत ज्यादा मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया। और स्पेशली स्पेशली पता नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, बाबा अताउल्ला साहब बलोच हैं, ये कोयटा एयरपोर्ट पे होते हैं। बहुत मोहब्बत की, लव यू। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको सेहत दे। बाबा अताउल्ला साहब बहुत ग्रेट बंदे हैं, एयरपोर्ट वाले, पीआईए में हैं, बहुत तावन करने वाले, मोहब्बत करने वाले। अल्लाह उनको खुशियां दे। और दूसरे भी काफी सारे दोस्त अहबाब है जो मुझे याद नहीं है, उनका भी बेहद मशहूर हूं। मैं लाहौर खैरोफियत से आ गया हूं। शौकत खान, बहुत शुक्रिया शौकत भाई। मैं लाहौर आ गया हूं और कल से इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह अल्लाह मुझे सेहत दे। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आमीन। बेग साहब बहुत शुक्रिया। तो मैं कल से कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह। जी मैं एलर्जी का भी बताऊंगा, लेकिन आज तो सिर्फ मैंने दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए, चौधरी कैसर साहब का बहुत शुक्रिया। मैं उनसे भी इल्तिजा करता हूं कि मैं अपनी ड्यूटी पे हाजिर हो गया हूं, मैं वापस आ गया हूं। मेरी आवाज से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करिए। शुक्रिया सर, कैसर साहब, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। अब्दुल रशीद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद सईद साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और मैं कोटा गया था, कोटा का मौसम काफी सर्द खुश्क है। लाहौर की निस्बत जो है ना, कोटा का मौसम ठंडा है। कल वहां बारिश हुई और बाज जो उनके बुलंद इलाके हैं वहां पे बर्फबारी भी हुई है कोटा में, जिसका मुझे इल्म है। तो कोटा जाने पे थोड़ा सा मुझे और ज्यादा खुश्की का सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं वापस आ गया, तो स्पेशली पूरे बलोचिस्तान के लिए मेरा दिल चाहता है, काकड़ साहब के लिए। जी असलम हमदानी साहब बहुत शुक्रिया, दोस्तों का बहुत प्यार। तनौली साहब, जहीर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल जब्बार साहब, तो मैंने स्पेशल जो है ना एक फार्मूला, मैं वहां का वेदर देख के आया हूं, वहां का मौसम देख के आया हूं, काफी ठंड है। आज सफर अच्छा रहा। कोटा वालों ने बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया, बहुत ज्यादा। और मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं 2 दिन वहां पे रहा हूं कि मैं कहीं दूर हूं या घर से बाहर हूं, ऐसा नहीं लगा। पर तबीयत खराब थी, दोस्तों ने काफी तावन किया। नजला, जुकाम, खांसी, एलर्जी, ये वहां पे बहुत ज्यादा मामला चल रहे हैं, क्योंकि मौसम का तगैयर है, मौसम चेंज हो रहा है। तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी मैंने सोचा कि मैं अपनी एक हाजिरी लगवा दूं। छोटा सा एक फार्मूला है वो सामने रख दूं, ताकि
कलीमुल्ला काकड़ साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जीते रहिए, आपके लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं। और स्पेशल आपको दुआ के लिए मैं बार बार पूछ रहा था, आपने लेट कर दिया, चलो कोई मसला नहीं है। जी हसनैन हैदर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। नजला, जुकाम, खांसी, केरा, सर्दी लग जाना या चेस्ट इन्फेक्शन, इनके लिए एक सादा सा फार्मूला मैं आपके सामने रखता हूं जो मेरा आजमूदा है और मुझे बहुत ज्यादा वो पसंद है। आमीन। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और लज्जत ऐसी है कि जो बंदा एक मरतबा वो बंदा इस्तेमाल कर लेगा, इंशाल्लाह वो बना के पक्का घर में रख लेगा। नजला, जुकाम, केरा, खांसी, बलगम, रेशा, चेस्ट इन्फेक्शन, जिस तरह अभी मेरी कंडीशन है, मैंने मंगवा लिया, इस्तेमाल करूंगा थोड़ी देर तक तो इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। 3 चीजें हैं सिर्फ, खुश्क खांसी हो, बलगमी हो, कोई सी भी हो, नजला हो, जुकाम हो, उसको यूज करिए। यूज करने का आसान सा तरीका है, 3 चीजें हैं। जड़ पान है, पान की जड़, पंसारी के पास है पान की जड़, वो आपको फौरी दे देगा। शनवारी साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, मरहबा। शबीर साहब, जड़ पान है और तुख्म अखियार यानी खीरे का तुख्म, तुख्म अखियार कहा जाता है उसको, या खीरे का तुख्म भी कह सकते हैं। अली असगर साहब बहुत शुक्रिया ब्रो, बहुत शुक्रिया। तुख्म अखियार है, जड़ पान है और इलाची सब्ज। वकार साही साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं फार्मूला पहले बयान कर दूं फिर सबके बातों का जवाब दूंगा। तुख्म अखियार है, जड़ पान है और इलाची सब्ज, इन तीनों को हम वजन ले लीजिए, 50-50 ग्राम ले लीजिए और इनका पाउडर ऐसे कर दे जैसे मिसल गुबार कर दे। इलाची को छिलके समेत ही पीसना है आपने। थोड़ा सा अगर उसको धूप लगवा लेंगे, हीट दे देंगे कोई सी भी, वहां पे तो कोटा में तो मैंने देखा कि रात को हीटर चलने शुरू हो गए हैं, मैंने वहां पे देखा है। हमारे यहां पे तो कोई ऐसा मामला नहीं है। आमीन। शबीर साहब बहुत शुक्रिया। अब्दुल गनी साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हाँ जी, अजमली का खीरे जिगर तो फिर क्या बात है ना, वो ले सकते हैं आप, अच्छी चीज है। 3 चीजें जो मैंने बताई हैं, 3 चीजों को पाउडर कर लीजिए। पाउडर करके आप चाय का 1 कप बनाते हैं, दूध का कप बनाते हैं, ½ टीस्पून से 1 टीस्पून तक गर्मा गर्म चाय में या दूध में डाल के नोश करिए। लज्जत ऐसी है कि आपका दिल चाहेगा बार बार इस्तेमाल करें। ये खुश्क खांसी के लिए, खुश्की को दूर करने के लिए, या बलगमी खांसी को यानी दूर करने के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन, जिनके फेफड़ों का मसला है, जिनके लंग्स का मसला है, जो इनहेलर यूज करते हैं। मेरी एक बेटी है जो इनहेलर यूज करते हैं। मगर मैं यार कल आपसे बात करूंगा, मैं अपने दोस्तों को लिया करूंगा लाइव इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। मगर मेरा आपका वादा मैं जरूर लूंगा, मेरा अपना मतलब दिल चाह रहा है। ये तीनों चीजों को मिक्स करके पाउडर बना दीजिए, मिसल गुबार करके ना, तो चाय में ½ टीस्पून से 1 टीस्पून तक, दूध में इसको इस्तेमाल करिए। और पहला जो आप सिप लेंगे ना, इंशाल्लाह मुझे अच्छी दुआओं में याद करेंगे इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। खांसी, नजला, जुकाम, गले का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन या सर्दी लग जाना या गले के इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो जाना, उसके लिए तेज तरीन दुआ अल्लाह ने पैदा की है और बरसों से ये मेरी प्रैक्टिस में है। अब मुझे याद कैसे आया? मुझे याद ऐसे आया कि मैं आज दमे में इस्तेमाल कर सकते हैं, सलीम अहमद कर सकते हैं दमे में इस्तेमाल, अल्लाह के हुक्म से शिफा होगी। याद ऐसे आया कि वहां जब मैं गया तो तबीयत ज्यादा किसी वक्त अपसेट हो जाती थी, तो मैंने वहां पे मेहमान था, मैं किसी को ये तो नहीं कहता था, पर उन्होंने मेरी ऐसी खिदमत की कि मैं भूल नहीं सकता पूरी जिंदगी। तमाम पूरे कोटा की बात कर रहा हूं, बल्कि पूरे बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं। बहुत प्यार किया, बहुत मोहब्बत की। पहली मरतबा गया था। हाँ दूध में ले ले, चाय में ले ले काकड़ साहब। दूध तो आप पीते नहीं है, मक्खन आप खाते नहीं है, दही आप इस्तेमाल नहीं करते काकड़ साहब, बस बिजली लोगों को देते हैं, बस वापडा में आप ये इस्तेमाल कीजिए, फायदा होगा। मैंने सिर्फ दोस्तों को बताना था कि मैं पाकिस्तान में यानी लाहौर आ गया हूं, ताकि कुछ दोस्त हैं मुझे बार बार कंफर्म कर रहे हैं। जी इकबाल साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो दोस्तों से इल्तिजा है, अबू अब्दुल्ला सूफी 786 जो है ना, वो भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों के साथ मेरा रबत रहे, अच्छे अच्छे मामला। बिल्कुल बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी चीज तो है ही नहीं। जी सना सईद बेटे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। थैंक यू बेटा। बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े, बच्चियां, बेटियां जो भी इस्तेमाल करेंगी फायदा पाएंगी और
इसकी लज्जत बड़ी जबरदस्त है। जायका अगर इसका आप चेक करेंगे ना इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसी चीज ये नेमत है। तस्नीम मुगल बहुत शुक्रिया बेटे, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं सना बेटे, आज अभी मैं तो आपके सामने मेरी आवाज बार, मैं बड़ी मुश्किल से ये बातें कर रहा हूं, मुझे खांसी आ रही है। अगर आपके गुर्दे खराब हैं तो आप कुलंजी भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भखड़ा, खार खस्क भी उसे कहा जाता है, भखड़ा, उसका कहवा पीजिए। आखिरी स्टेज पे भी गुर्दे खराब होंगे, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे, लेकिन दलील नहीं आनी चाहिए। तकवा अल्लाह पे और दवाई जो है मसनून तरीके से इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा और अल्लाह फायदा करेगा। बेटे सना आपको तो सुबह इंशाअल्लाह मशवरा दूंगा, जरा मेरी आवाज ठीक हो जाए, मेरा गला ठीक हो जाए, फिर इंशाअल्लाह। जी मोहम्मद अली साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जख्मों के मुतल्लक, पाँव के अगर जख्म है या किसी भी जगह जख्म है तो मेरा आप लोग का जिगर के लिए अक्सीर जिगर ले लें। पटेल साहब, हनीफ साहब, अक्सीर जिगर किसी भी कंपनी का ले लें, अजमरी का ले लें या किसी भी कंपनी का ले लें, वो हदायत जैसे वो दी हुई है तो वैसे इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। जख्मों के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ हाजिरी लुगानी है, लेकिन वो सेशन तो लंबा हो गया। जख्मों के लिए मेरे भाई ऐसे है कि चाहे शुगर के जख्म हो, चाहे किसी भी तरीके से एक्सीडेंट के जख्म है या एलर्जी के जख्म है, किसी चीज के भी पुराने जख्म है, नए जख्म है, हटीले किस्म के जो जख्म नहीं जाते, चमड़ा, लेदर, लेदर जला के ऑयल में, सरसों के ऑयल में जितना लेदर होगा उतना ही ऑयल होगा, लाइट हल्की आंच पे उसे जलाइए और बर्तन ऐसा इस्तेमाल करिए, बर्तन ऐसा इस्तेमाल करें जिसके ऊपर कवर हो, क्योंकि ऑयल जब हाई टेम्परेचर पे जाता है तो उसको आग लग जाती है। अगर आग लग गई तो वो चमड़ा भी आपका जल गया, जाया हो गया और आपका ऑयल भी फौरी जाया हो जाएगा और आग बुझेगी नहीं। जुबैर साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया। कोई बर्तन ऐसा हो जिसके ऊपर कवर आ जाए, अगर वो आग लगती है तो फौरी ऊपर कवर देंगे तो आपका तेल महफूज रहेगा। तेल में पुराना चमड़ा या नया चमड़ा, लेदर, उसको जला के वो तेल इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपको फायदा हो जाएगा, जख्म जैसे भी हो। उज़मा बेटे, उज़मा व्हाट्सएप नंबर, हाँ व्हाट्सएप नंबर बेटे ले लीजिए 0300 7070 862। खालिद जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फयाज साहब, देखिए बात यह है कि हम जो मेडिसिन खाते हैं खून पतला करने वाली, फयाज जो आप बात कर रहे हैं बेटे, इस तरह है कि मैं खुली खुली बातें ना मर्दनी कुव्वत की नहीं करता, मुझे शर्म आती है। मेरा इखराकन ये जवाज नहीं बनता कि मैं ऐसी बातें करूं जिसे मैं वाहियात बातें कहता हूं। मेरे काफी सारे दोस्त ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि घर में मेरी बहनें, मेरी माएँ जब वो बातें सुनती हैं तो अजीब सी बात होती है। बेटियां सुनती हैं कि कुव्वत मर्दाना कुव्वत की बातें, ऐसी ऐसी वाहियात बातें मुझे पसंद नहीं है। मैं सुलझे हुए और दबे हुए अल्फाजों में कुछ चीजें आपको बता देता हूं। अपने जिगर की इस्लाह करिए और खून पतला करने वाली स्पेशली दवाई ना खाइए। जब खून पतला हो जाता है तो बुढ़ापा ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब खून पतला हो जाता है तो जिस्म में तो जान ही नहीं रहती। खलील साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। तो कोशिश करिए, अपने जिगर की सलाह करिए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध जिस्म से खुश्की को खत्म करता है। और मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कर रहा हूं, एक मुआलिज जो मेरे इल्म में है, 80 to 90% जितनी भी डिजीज आ रही है, मर्जें आ रही है, वो खुश्की की हैं। सर्दी खुश्की है या गर्मी खुश्की है। एस खान, कहीं से भी आप ना अमृत धारा, पेपरमेंट कहते हैं, किसी पंसारी से अमृत धारा ले लीजिए और अमृत धारा 1 ड्रॉप, 1 कतरा, और सरसों का तेल जो है वो 3 ड्रॉप, ऐसे यानी फिगर बना लें और इंशाल्लाह इस्तेमाल करिए। जलन दर्द खत्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। 1 कतरा लगाइए और सुकून हो जाएगा इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। किस्सा मुख्तसर ये बात कर रहा था, कमजोरी की बात कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब गजाएं जो थी वो ताकत के लिए फरमाते थे कि बकरी का या पठ का या बकरे का गोश्त खाओ और दूध कसरत से इस्तेमाल करो। शुगर है तो अपने लिवर का इलाज कराओ। लिवर का बेसिकली काम है फिल्टर करना और स्टोर करना। जब आपका फिल्टर खराब हो जाएगा तो कच्चा खाम माल जाना शुरू हो जाएगा तो आपको शुगर होगी।
जब आप कंटिन्यू फिर दवाइयां खाना शुरू कर देंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। बेहतर है कि अपने जिगर का इलाज करवाइए, अल्लाह के हुक्म से शुगर बेहतर हो जाएगी। एजाज साहब आप खुद ग्रेट है, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह हयाती करे आपकी। आप सब ग्रेट है, जो हम 94 या 95 लोग बैठे हुए ना, आप सब अच्छे हैं, तो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं। अगर आप में से कोई मुझे देखे नहीं तो मैं किससे बातें करूंगा। आप सब अच्छे हैं, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। काफी बातें होगी, मैं कल कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के। जी एमडी साहब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा दिल भी नहीं चाहता, हालांकि मुझे गले में शदीद जो इन्फेक्शन है, आज सफर से आया हूं, नींद भी पूरी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कल इंशाल्लाह आपकी बातें सुन के मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। ये एक अहमद अली साहब हैं, तंग कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, खुश रहे, अल्लाह उनको भी खुशियां दे, लेकिन मैं उनसे कहता हूं किसी की बददुआ ना लिया करें, ये ठीक नहीं है। जी ऐसा है कि वकास साहब सर दर्द के लिए आप कह रहे हैं, अगर तो यहां से सर दर्द करता है ये, तो फिर आपके स्टमक का मसला है, आपको पखाना खुल के नहीं आ रहा। अकेला सर दर्द नहीं, ताहिर महमूद साहब बहुत शुक्रिया, अकेला सर दर्द नहीं, सर दर्द अगर ये होता है, एम खलील खालिद साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। यहाँ ये सर दर्द होता है और आंखों पे अगर बर्डन आता है, तो फिर आपको चाहिए कि अपने मैदे की सलाह करें ताकि आप ठीक हो जाए। आपका मैदा ठीक नहीं है, आप खुश्क खाने खा रहे हैं, जिस वजह से आपको खाना खुल के नहीं आ रहा है, और आपका मतलब जो है हार्ट बीट डिस्टर्ब हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा, जिस वजह से ये स्ट्रेस आ रही है, प्रेशर आ रहा है। जी मोहम्मद इजाज साहब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह आपको खुशियां दे, अल्लाह आपको खुश रखे। कल आपके कमेंट पढ़ूंगा, जवाब दूंगा, बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। मलिक साहब कल इंशाल्लाह लाजमी। और जी नजला जुकाम का ही तो मैंने मलिक साहब लियाकतुल्लाह साहब बताया है, इस वीडियो को रिपीट करके सुनिए, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया, और शेयर भी कर दिया करें। गैंठिया का इलाज ना पेज में पड़ा हुआ है, आप देखिए इंशाल्लाह फजलिल्लाह हसनैन आदिल साहब आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों का, बहुत मोहब्बतें। कल से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, आपको टाइम दिया करूंगा और इंशाल्लाह बैठा करूंगा। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे। और एक सबसे मैं एक बात जो मेरे दिल में आई है, मैं कर ही दूं, ऑफ करने लगा था लेकिन बात कर दूं। देखिए जब हम खाना खाते हैं ना, खाना जब आप खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले एक नियत कर लिया करें। अशरफ इंशाल्लाह मैं कल सुबह 9:30 बजे, कल अब देखिए कैसे पक्के बंदे हैं यार, एग्रीमेंट करवा लेते हैं, कल सुबह 9 बजे बैठूंगा इंशाल्लाह। जब भी खाना खाए ना तो नियत कर लिया करें, या अल्लाह इस खाने से तो मुझे ताकत दे और मैं तेरी मखलूक की खिदमत करूंगा। तो वो खाना आपको तंदुरुस्ती प्रोवाइड करेगा, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपका वादा। जब भी खाना खाते हैं तो अल्लाह से ये इल्तिजा किया करें कि या अल्लाह मुझे इस खाने से ताकत अता फरमा, मैं तेरी मखलूक की खिदमत किया करूंगा। तो इंशाल्लाह यकीनन आपको वो खाना हाजम भी होगा, आपका स्टमक भी बेहतर होगा। जी मेरा नंबर खलील साहब जाती नंबर मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन रिसेप्शन का नंबर है, मुझसे बात करवा देते हैं वो किसी वक्त, ये मैसेज में बात हो जाती है। 0370700862। जफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। हसनैन साहब वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।